पुलिस कह रही है कि अगर ये किडनैपिंग होती तो अभी तक रैंसम कॉल आ जाता। ऐसे मॉम इतनी देर तक अचानक से गायब कैसे हो सकती है? शोभित, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि राजवी कहाँ और किस हाल में होगी। कहीं उसने कुछ ऐसा तो नहीं कर लिया कि... डैड, क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ नहीं हुआ होगा माँ को। और हम सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, हमें भी माँ को ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो तोरल के बारे में कुछ पूछा क्या पुलिस वालों ने? हाँ डैड, वो लोग कह रहे थे कि डॉक्टर्स के साथ मिलके उनसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि माँ जी ने माँ को लास्ट टाइम देखा है और वो कुछ बता सकती है उनके बारे में। उन्हें लेकर पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। विपुल, तू एक काम कर ना, तू ही तोरल को लेकर जा। हाँ हाँ बाबूजी, हाँ। डैड, आप फिर से इतना स्ट्रेस लग रहे हैं। मैंने नोटिस किया है कि जब भी माँ जी की बात होती है आप परेशान हो जाते हैं। प्लीज टेल मी, ऐसी कोई बात तो नहीं है ना जो आप लोग हमसे छुपा रहे हैं? फिर वही बात, अब एक आया के बारे में हम सब क्या छुपाएंगे? हाँ, उसे देखकर तो कोई भी डिस्टर्ब हो ही जाएगा ना। और ऊपर से फिर जब से वो इस घर में आई है तब से कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है। हेलो जी इंस्पेक्टर जी, एक सेकंड। डैड, हाँ इंस्पेक्टर माँ जी को हेल्थ केयर हॉस्पिटल बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं वो माँ जी से थोड़ी पूछताछ करना चाहते हैं, शायद उन्हें कोई क्लू मिल जाए। हाँ ठीक है, मैं तोरल को लेकर जाता हूँ वहां पर। एक सेकंड। हेलो जी इंस्पेक्टर, डैड आ रहे हैं माँ जी को लेकर। जी ओके। क्या कहा पुलिस ने? इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि उन्होंने पार्किंग लॉट के सीसीटीवी में मॉम को देखा है। इसका मतलब मॉम बाहर ही गई होंगी। हाँ, इंस्पेक्टर बोल रहे हैं कि डैड ने वॉचमैन को कहा कि उसने मॉम को घर के अंदर घुसते हुए देखा था। शायद वो वॉचमैन से भी क्वेश्चनिंग करें। और चार्मी, एक बार वॉचमैन से बात कर लेते हैं हम। आओ। शोभित, मुझे ना सर में दर्द हो रहा है बहुत, और चक्कर भी आ रहे हैं। तुम पहले मुझे रूम तक छोड़ दोगे प्लीज? मैं वॉचमैन से बात करके आता हूँ। हाँ। सॉरी, आपको इतना लेट तक वेट करना पड़ा। कोशिश करके देखने में हर्ज नहीं है। हो सकता है आपके परिवार वालों की तस्वीरें देखकर इन्हें सब कुछ याद आ जाए। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर ऐसा करने में वो वायलेंट हो गई तो किसी को भी मार सकती है। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा खतरा है। और अगर आपको लगता है कि तोरल को ये पता है कि राजवीर रावल कहाँ है, तो हमें कोशिश तो करनी होगी ना। आई वुड सजेस्ट कि आप खुद उनसे ये पूछें। हो सकता है आपके पूछने से उनको सब कुछ याद आ जाए। तोरल जी, ये कौन है? विपुल। कौन है ये? विपुल। और ये किसकी फोटो है? सिर्फ पहचान की हो तुम तोरल? कौन है ये? भाई, ये कौन है? दीवार, बड़ी दीवार, बड़ी दीवार से बड़ी दीवार, दीवार
बड़ी दीवार। मोटा भाई ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रही है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा किस दीवार की बात कर रही है। बड़ी दीवार, बड़ी दीवार। आपको कुछ समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब? इतना तो पक्का है कि ये राजवीर रावल के बारे में कुछ तो जानती हैं। इन्हें और फोटोग्राफ दिखाते हैं, शायद इनकी याददाश्त वापस आ जाए। इन्हें तो पहचानती हो ना तुम? राजवी को तो तुम जानती हो ना? बताओ कहाँ पर है ये? नंदिनी, कुछ किया है तुमने इनके साथ? नंदिनी। तुम्हारी कुछ बातचीत हुई है इनके साथ? कहाँ पर है ये? क्या पहना था इन्होंने? नंदिनी, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? नंदिनी। मुझे लगता है इन्हें थोड़ी देर का ब्रेक देना चाहिए, उसके बाद कोशिश करते हैं। आई नो कि रात काफी हो गई है, लेकिन मुझे कुछ देर इन्हें और रखना होगा यहाँ पे। ये बार बार क्लिनिक की दीवार की तरफ क्यों पॉइंट कर रही हैं? शायद आपके घर की किसी दीवार से रिलेट कोई बात याद आ रही है इन्हें। डॉक्टर साहब मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या कहने की कोशिश कर रही है ये। थोड़ी देर और कोशिश करते हैं। हमारे घर की दीवार? हाँ डॉक्टर साहब, ऐसी एक दीवार तो है घर में, लेकिन वो जिस कमरे में है वो तो सालों से बंद है। याद है तुम्हें चेतन? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रोको, रोको, रेलगाड़ी को रोको, रेलगाड़ी को रोको, रोको, रुको रुको, और क्या कर रही हो तुम? आई एम सॉरी, वो पास में रेलवे स्टेशन है ना, वहां से आवाज आ रही है। तोरल जी आवाज बंद हो जाएगी। तुरंत रुक जाओ, रुक जाओ। नर्स, इंजेक्शन लेके आ जल्दी। दीवार, हाँ, बैठो। दीवार। चेतन, हमें तोरल को जल्द से जल्द घर ले जाना होगा। देखो नंदिनी, मैं फिलहाल तुम्हें सारी सच्चाई तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये सच है कि मैं जानता था कि 27 साल पहले से तोरल की मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। मैं ये भी जानता था कि हेल्थ सेंटर में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन मेरा विश्वास करो नंदिनी, हम सब ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है उनका। वहां के डॉक्टर्स ने हमेशा हमसे यही कहा कि उनकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, उनकी दिमागी हालत ठीक हो ही नहीं सकती। आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ये बात छुपानी पड़ी, लेकिन मैंने जो किया सबके भले के लिए किया। लेकिन डैड, इसका मतलब है कि माची का इस घर से कोई... देखो नंदिनी, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त हमें राजवी को ढूंढना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो ना। देखो मैं जानता हूं तुम्हारी तोरल के साथ एक अलग सी बॉन्डिंग हो गई है, और वो सुबह से किसी दीवार के बारे में बात कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है उसे कहीं ना कहीं पता है कि राजवी कहां पर है। क्या तुम उसे प्लीज पूछ सकती हो वो किस दीवार के बारे में बात कर रही थी? दर्श जी ने कहा था कि उन्हें माची उस रूम में दीवार को घूरते हुए मिली थी। हो सकता है माची उसी दीवार के बारे में बात कर रही हूँ, और फिर चालू को भी मैंने उसी कमरे में जाते हुए देखा था। आखिर कमरा इतने सालों बाद खुला है, हो सकता है उसका मिलके गायब होने से कुछ कनेक्शन हो। नंदिनी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? क्या तुम प्लीज तोरल से पता कर सकती हो
किस त्योहार की बात कर रही थी? हाँ डैड, मैं पूछ लूंगी, एक बार माँ जी उठ जाए। डैड, मुझे भी आपसे चार्मी के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या गुण की मौत के पीछे चार्मी का हाथ है? और राजवी को गायब करने के पीछे भी चार्मी ने प्रेगनेंसी का भी नाटक किया? नंदिनी, तुम मुझे ये बताओ, राजवी चार्मी के ही पास है ना? दर्श, तुमने ये बात मुझे बताने में इतना टाइम क्यों लगाया? पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? डैड, हम ऐसे रिस्क थोड़ी ना ले सकते हैं। जरा सोचिए, अगर चार्मी को पता चल गया कि हमें उसकी सच्चाई पता है, तो वो माँ को हार्म कर सकती है ना। तो वो गया है चार्मी के पीछे। आई एम श्योर उसका पीछा करते करते वो उस जगह तक पहुंच जाएगा जहां पर उसने माँ को रखा है। मैंने डैड को सब कुछ बता दिया है शोभित भाई। शुभ, आई एम रियली सॉरी। आई डोंट नो, बट ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? मुझे चार्मी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कार में उसका पीछा किया, वो ड्राइव करती रही, कहीं वो रुकी भी नहीं, सीधा फिर घर पर आई और ऊपर जाके सो गई। व्हाट? शोभित भाई, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि आप उसका पीछा कर रहे थे? आई होप नॉट। अब हम माँ तक कैसे पहुंचेंगे? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।